जयराम जी की छुट्टी होगी, वो तो रहता है राम राम कह वाला है या फिर के। जयराम जी की छुट्टी होगी। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री का बयान क्या आया, उसने क्या कहा कि ये हाईकमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो उनके अभी कुछ तय नहीं है। ये समाज में समरसता पैदा करने के लिए यात्रा राहुल जी कर रहे हैं। ये उनकी यात्रा नहीं, भाजपा नेताओं की, मोदी जी वगैरह की, जो चुनाव देख के उस चुनाव के राज्य में यात्रा लगा देते हैं, वैसे ही टोपी पहन लेते हैं, वैसे कपड़े पहन लेते हैं। प्रियंका जी को इससे बड़ी अच्छी बात क्या है कि पत्रकार भी उनको चाह रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है। जय शाह का वहाँ होना बीजेपी का परिवारवाद का उदाहरण है या नहीं? बीसीसीआई में कभी राजनीतिक दृष्टि से या पॉलिटिकल पार्टियों का कभी ढंग से कभी कोई निर्णय नहीं होता। नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बीसीसीआई में सालों से पांव जमाए हुए हैं। वो बीसीसीआई जहां बीजेपी का दबदबा है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, बीसीसीआई के अभी भी उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। परिचय इतना लंबा है ना कि इसे बताने में आधे एक घंटे लग सकता है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो दमदार होना चाहिए। सर, एक चिंता है कि अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आ जाती है तो सीएम कौन होगा? क्योंकि सर 7-8 नाम मुझे दिख रहे हैं। ये तो आपकी चिंता होगी, मेरी चिंता तो है नहीं है, क्योंकि बड़ी प्रक्रिया बड़ी स्पष्ट है। अच्छा। प्रक्रिया स्पष्ट है कि विधायक जिसको चुनते हैं उसका हाईकमान जिसमें सहमति देती है वो बन जाता है। तो ऐसे ही जो है विधायक यहाँ पे चुनेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई ऐसा कोई धमाकेदार और कोई बात ही नहीं है। जब आपके सामने वाली पार्टी जो आपके खिलाफ लड़ रही है, अगर वो अपना नेता का ऐलान कर देते कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर जब आपके लीडर का पता ना हो, सर एक सेनापति तो होना चाहिए ना सर। देखिए, ऐसा कोई होता भी है युद्ध हो कि सामूहिक नेतृत्व में हमने बहुत चुनाव लड़े हैं और बहुत सफल चुनाव लड़े हैं, और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का चयन होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और उनके यहाँ तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, तो उसके नाम पे आप कह रहे हो, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री का बयान क्या आया, उसने क्या कहा कि ये हाईकमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो उनके अभी कुछ तय नहीं है। ये सवाल उधर उनसे पूछिए। अध्यक्ष बोल चुके हैं कि हम तो चुनाव लड़ तो वही तो कह रहे हैं कि वहां तो जो है परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं भाजपा में, तो समझ भी नहीं आ रहा है। तो कंफ्यूजन तो उधर है, हमारे यहाँ नहीं है। हम तो डे वन से कह रहे हैं सामूहिक नेतृत्व। हमारे यहाँ वीरभद्र सिंह टावरिंग लीडर था, सर्वोच्च नेता थे, आज वो नहीं है, दुर्भाग्यवश वो नहीं है। तो हमारे यहाँ एक सामूहिक नेतृत्व है और एक से काबिल लोगों का नेतृत्व है। तो सामने उसके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसी हिसाब से हम जो है चुनाव ये करके करेंगे। सर, इसी पे मेरा एक सवाल ये है, वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, लेकिन क्या उनकी कमी का असर पड़ेगा या प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी ये? देखिए, वीरभद्र सिंह जी की कमी का असर तो हमेशा ही रहेगा, उनको तो हम हमेशा याद करेंगे, उनके इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। उनकी याद में हम, आपने देखा जगह जगह हमारा चुनाव का है कि उन्होंने एक नया हिमाचल बनाया था, तो वो तो हमारे लिए बहुत जो है प्रतिष्ठित नेता रहे हैं। तो उनका हर पोस्टर बैनर में आप उनका फोटो देखेंगे, है ना। और उनका परिवार भी जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पत्नी यहाँ पे, तो ये जो है वो तो हमारे लिए है ही सबसे बड़े नेता, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उपहार दिया था हिमाचल की जनता को राज्य बना के, और उसमें परमार साहब थे मुख्यमंत्री, और उसके बाद जो है वीरभद्र सिंह जी ने आधुनिक हिमाचल का निर्माण किया। तो हमारे साथ उनके साथ है, उनकी याद, उनकी स्मृति और उनके अधूरे काम को पूरा करना हमारा फर्ज है। उनके जाने के बाद सर ऐसा भी लगा कि पार्टी की एकजुटता थोड़ी सी नहीं, हमें तो नहीं लगता कि एकजुटता पूरी तरह से कायम है। हर जगह दसियों मंच पे पार्टी के तीनों नेता बैठ के, हमने तीनों नेताओं को फोटो लगाया, तीनों ने दसियों बार मीटिंग की है, दसियों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सब तो कैसे ज्यादा हम आपको हलफनामा कहाँ से दें और प्रमाण कहाँ से लाएं? सर, रिवाज जारी रहेगा कांग्रेस? देखिए, इस बार रिवाज जो है वो जारी भी रहेगा और राज भी आएगा। उनका राज टूटेगा और उनको सत्ता से बाहर होगी भाजपा। सर, मेरा सवाल एक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है। गुजरात और हिमाचल में चुनाव लड़े जा रहे हैं इस वक्त में, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा साउथ इंडिया में की जा रही है। अगर वो यहाँ होती तो क्या उसका असर नहीं पड़ता? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वोट देख के ये चीजें नहीं करती है। वो सचमुच देश को जोड़ने के लिए, समाज में समरसता पैदा करने के लिए यात्रा राहुल जी कर रहे हैं। ये उनकी यात्रा नहीं, भाजपा नेताओं की, मोदी जी वगैरह की, जो चुनाव देख के उस चुनाव के राज्य में यात्रा लगा देते हैं, वैसे ही टोपी पहन लेते हैं, वैसे कपड़े पहन लेते हैं। तो हमारे यहाँ वो नहीं, हमारे यहाँ वो भारत जोड़ो यात्रा
जब है कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो वो चल रही। हम चुनाव को ध्यान में रख के, वोट को ध्यान में रख के इस तरह के काम नहीं करते हैं। और आपने देखा कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर हिमाचल तक है। हिमाचल में लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। स्टार प्रचारक वाली लिस्ट में भी है, भले भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, तो सर क्या वो हिमाचल में आएंगे प्रचार करने? नहीं, मैंने उनसे अनुरोध किया है, अगर उनको होगा तो अगर वो आएंगे, सहमति देते हैं तो उनके कार्यक्रम में रखे जाएंगे। लेकिन सर इसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। अब जैसे आज देखें अगर आप, तो भाजपा पूरे राज्य में 68 रैलियां कर रही है। हाँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपने केंद्रीय मंत्री है, तो 2 इसकी- मुख्यमंत्री है सर। तो उनको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब घबराए हुए हैं। अगर वो कह रहे थे कि सब सही है तो फिर ये जरूरत करने की क्या जरूरत है? राजीव सर, कारपेट बॉम्बिंग, कारपेट किस चीज की कर, यहाँ की जनता को कारपेट बॉम्बिंग क्या हो तो यही समझाना पड़ेगा। आप उनकी जो रैली हो रही है उससे बड़ी बड़ी रैली तुम्हारे नामांकन के वक्त होगी हमारे कैंडिडेट्स के। राजीव सर, इतना आराम मोड भी तो अच्छा नहीं है ना कि वो सामने वाली पार्टी रैली पे रैली कर रही है और प्रियंका गांधी बड़ी नेता है और दूसरी प्रियंका गांधी को उससे पहले सोलन में रैली हो चुकी। हाँ, कल उनकी मंडी में रैली है। उसके पहले हमारे सारे नेताओं की, प्रतिभा सिंह जी, मुकेश अग्निहोत्री, घर भी यहाँ पे है, सुनिए, यहीं रहना था। हाँ, तो वो भी प्रियंका जी भी की रैलियां हो रही हैं। प्रतिभा सिंह जी, सुखविंदर सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री की रैली महीनों पहले से चल रही है। और हमारे हर नामांकन प्रत्याशी का एक रैली थी। इनको तो जुटा के पैसा लगा के भाजपा को बस से ट्रक लगा के पैसे से ही रैली कर रहे हैं। जनता नहीं आ रही इनके यहाँ। तो हिमाचल में सर कांग्रेस आ रही है? यहाँ 2/3 बहुमत से आ रही है। लगभग कितनी सीटें सर? 50 के ऊपर जाएंगे। और कितनी सीटों पर कंपटीशन टफ होने वाला है? नहीं, वो है 5-7 सीटें ऐसी सर, वो 18 जहाँ सीटें पे जो आप हार रहे हैं, वो सीटें 5-7, उसमें कुछ निर्दलीय भी हो सकते हैं। 5-7 सीटें, 50 प्लस हम हैं। भाजपा को 5-6 मिलेगी मतलब आपके साथ? नहीं, उस हिसाब से किसको कितनी मिलेगी उन बाकी बच्चे में वो अपना तय कर लें। सर लेकिन यहाँ सिर्फ कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, यहाँ केजरीवाल जी की पार्टी, यहाँ केजरीवाल जी की आप आदमी पार्टी का कोई असर नहीं, कहीं नहीं है। लेकिन उनका सर उनका फोकस मानना ये है कि कांग्रेस इस मुकाबले से बाहर है और उनका मुकाबला सीधा भाजपा से। नहीं, ये वाली भूल उनका सर पंजाब पता में भी नहीं, हो गई थी पता नहीं आपका मानना है, उनका मानना है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन आम आदमी पार्टी का सब जानते हैं कि यहाँ फोकस नहीं है। वो बिल्कुल यहाँ पे कोई जोर नहीं लगा, ना ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ना उनके कैंडिडेट्स का ऐसा कुछ यहाँ पे है। हमारा सीधा मुकाबला भाजपा से। सर, इसी बात से मुझे याद आया कि बीजेपी 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। केजरीवाल आप जो हैं कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। केजरीवाल ने भी दिल्ली में फ्री कर रखा है। उनको आप लोग फ्री की रेवड़ी कहते हैं, लेकिन यहाँ आप और बीजेपी दोनों पार्टी भी तो फ्री में बात। नहीं, रेवड़ी वाला झगड़ा तो आम आदमी पार्टी और भाजपा का चल रहा है। ये भी तो फ्री ही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने जहाँ जो वादा किया पूरा किया। जब हमने वादा किया कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, पहले दिन ही मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद सीधे गया और फाइल दस्तखत करके कर्ज माफ कर दिए। तो हम तो जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। यहाँ जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, यहाँ 1500 रुपये महिलाओं को हम देंगे और ओपीएस लागू करेंगे। ओपीएस सर बड़ा मुद्दा है, आपने ऐलान कर दिया कि ओपीएस लागू कर, लेकिन सर बीजेपी कहती है ना कि ओपीएस खत्म करने वाले तो आप ही की सरकार थी। नहीं, वो तो वाजपेयी जी की सरकार में ओपीएस खत्म हुआ था। राज्य भी तो तय कर, ओपीएस तो वाजपेयी जी का 75,000 करोड़ केंद्र के पास पड़ा पैसा जो उनको वापस करना चाहिए। सर लेकिन इसी तरह ओपीएस की तरह ही पार्किंग का भी मुद्दा है पूरे हिमाचल में, हर जगह है। और वो वहाँ भी हिमाचल में भाजपा सरकार आप ही को घेरती है कि आप लोगों ने काम नहीं कराया। देखिए, वो दिन भर कांग्रेस को कोसते हैं हर चीज पे। वो बड़े परेशान है कि 1500 रुपये आप महिलाओं को कहाँ से देंगे। इसका मतलब कहीं चुभ रहा है, ओपीएस कहीं चुभ रहा है। जीएसटी जो उन्होंने लगा दी हुई है बागवानों पे, वो चुभ रही उन्हें। तो अब वो परेशान है, तो हर चीज को कहते हैं कि कैसे करोगे। आप एक बार बताओ, हर एक के खाते में 2014 के चुनाव में क्या क्या आया था? 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। वो फ्री भी नहीं था, तब उनको याद नहीं आया था कि वो क्या बोल रहे हैं, और बाद में कह दिया जुमला था। तो कितनी चीजें वो करते हैं ऐसी जो कहते हैं ये देंगे वो देंगे। 2022 तक कोई आदमी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रह जाएगा जिसका पक्का मकान ना हो बने। उससे बढ़िया छत्तीसगढ़ मॉडल है, जहां हम गोबर खरीदते हैं। घर में बैठा आदमी जानवरों को घर में रख रहा है क्योंकि उसका गोबर बिक रहा, लाखों रुपए का गोबर बिक के लोग। तो हम छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ लागू कर रहे हैं। अंग्रेजी 4 स्कूल हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में हम दे रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी वाले परेशान है ना कि गाय माता की तो वो अब तो परेशान, तो ये बेचने लग गए। हाँ, तो वो यही तो है ना कि वो तो गाय को बुरी हालत में रखे हुए और छुट्टा जानवर घूम रहे हैं सड़कों पे उनके भाजपा राज्यों में। यहाँ ये दिक्कत हिमाचल में, तो यहाँ हम ये करके लोग अपने घर में फिर जानवर को रखेंगे। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। प्रियंका गांधी ने पहली अपनी जो रैली थी तो उन्होंने वही कह दिया था कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे। अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगे भाई, युवाओं को नौकरी अच्छी बात है सर। लेकिन क्या मतलब अचानक से पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी, भार तो बढ़ेगा ना? प्रावधान बिल्कुल 1 लाख नौकरी करेंगे।
65,000 तो वैकेंसी पड़ी है स्ट्रेट अवे, और उसके ऊपर का हमें पता है कि कैसे करना चाहिए। पद खाली। मैं तो योजना मंत्री देश का रहा हूँ, कहाँ से नौकरियां क्रिएट होती हैं पता है। हम जो वादा करेंगे पूरा करेंगे, बिना सोचे समझे कोई वादा नहीं किया जा रहा। और 4 लाख इसके बाद 5 लाख रोजगार देंगे, 4 लाख दूसरे ढंग से हम रोजगार सृजित करेंगे। और 680 करोड़ का हमने स्टार्टअप फंड बनाया, 10 करोड़ बिना ब्याज के हम लोन देंगे युवाओं को कि आप अपना ही काम शुरू करिए धंधा। सर भाजपा हिमाचल भाजपा की भी एक बार बात कर लेते हैं। वैसे भाजपा का नारा है जय श्री राम, लेकिन यहाँ हम दूसरा नारा सुन रहे हैं जय राम जी की। तो जय राम जी की होगी? जयराम जी की छुट्टी होगी, वो तो बोला था राम राम कह के। वाला है या फिर जयराम जी? जयराम जी की छुट्टी होगी, यहाँ पे भाव सिर्फ अलग बोलिए, बजा रहे सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई जयराम जी। तो आपने सेमीफाइनल तो जीत ही लिया है। हाँ, हमारे ज़्यादातर कैंडिडेट कल जो है हमने उन लोगों से बात की, ज़्यादातर कैंडिडेट जो बागी थे उन्होंने उम्मीदवारी वापस ले ली, 2-3-4 जगह लोग रह गए हैं। भाजपा के 21 कैंडिडेट जो हैं बागी कैंडिडेट मैदान में, वो किसी सीटों तो एकदम से हार रहे हैं वो। लेकिन उनका मानना है कि नड्डा जी उनसे मिले, उन्होंने नामांकन ले लिया, ऐसे ही नड्डा जी ने, हमें पता चला बड़ा प्रयास किया, लेकिन नड्डा जी किसी ने मानी नहीं, तो क्या करें, उनकी कोई सुनी नहीं रहा। सेमीफाइनल से याद आया सर, क्रिकेट में बीसीसीआई के आप उपाध्यक्ष हैं, सचिव शाह जी हैं, तो सर ये क्या होता है कि बीसीसीआई में कभी राजनीतिक दृष्टि से या पॉलिटिकल पार्टियों का कभी ढंग से कभी कोई निर्णय नहीं होता वहाँ। पहले भी ऐसा रहा। पवार साहब थे, पवार साहब के साथ जेटली जी भी थे, माधवराव सिंधिया थे जब कांग्रेस से, तो उनके साथ दूसरी पार्टी, वहाँ पे वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती। जैसे सर आपके पार्टी के नेता कुछ कहते हैं कि जब बीजेपी के ऊपर लगाते हैं आरोप कि हमको परिवारवाद कहते हैं, इनका भी परिवार देखिए, जय शाह को इन्होंने बीसीसीआई में बड़ा पद दे रखा है, क्या क्वालिटी है उनके अंदर? वो तो आरोप तो सब तरह से सब प्रकार से लगा है, लेकिन मैं आपको एक आप ज्यादा जानते हैं मोटा एक मैं आपको बता रहा हूँ कि बीसीसीआई में कभी पॉलिटिकल पार्टीज वाला इशू नहीं होता, वहाँ पे कभी पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से तय नहीं होता। हमेशा से इतिहास उठा लो, एनकेपी सालवे प्रेसिडेंट रहे, माधवराव सिंधिया प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे जो है वानखेड़े साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र में वो रहे लगातार, उस समय दूसरी पार्टी के लोग भी साथ होते थे। बस एक ही सवाल है मेरा इससे जुड़ा हुआ कि सर जय शाह का वहाँ होना बीजेपी का परिवारवाद का उदाहरण है या नहीं? क्योंकि आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जैसा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, उस दृष्टि से है वहाँ। अच्छा, तो उस लिहाज से जो क्रिकेट एसोसिएशन के अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं वो आते हैं। हमारे जो है वैभव गहलोत जी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग जगह से जो आते हैं वो आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं। तो बीसीसीआई एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी किस्म के फूल हैं। सर सचिन पायलट जी आपके यहाँ युवाओं के बड़े नेता माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है वो एक चुंबक की तरह युवाओं को खींच लेते हैं, आएंगे हिमाचल में? बिल्कुल आएंगे, लगातार वो 10 तारीख तक रहेंगे। हमारा सबसे बड़ी कंपेनर तो हमारी सुपर स्टार प्रियंका जी हैं, प्रियंका गांधी। बस सर इसी बात का दुख है कि केवल 2 ही बार जनता उनको बहुत सुनना चाहती है। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि लोग बहुत चाह रहे हैं, अगर वो और बढ़ाती हैं सर, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और आप भी चाह रहे हैं प्रियंका जी को, इससे बड़ी अच्छी बात क्या है कि पत्रकार भी उनको चाह रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है? कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और कार्यकर्ता को अनुरोध करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? घर तो यहीं रहें, खाना पीना खाएं और फिर निकल जाएं एकदम फील्ड पे। ऐसा लगता है कि मौसमी मतलब मन हुआ कि चलो कर सकती हूँ, कर रही हैं। अच्छा सर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा असर दिखता है कांग्रेस की रणनीति में और भाजपा की रणनीति में। दिल्ली के चुनाव में घर घर जाके पर्चे बांटे गए, तो यहाँ तो घर भी अपना है। ये नगर निगम वाला चुनाव भी बहुत अमित शाह प्रचार करने जाते हैं। नहीं, हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, यहाँ भी हमारा जो 1500 वाला फार्म है अब तक 5 लाख महिलाओं तक पहुंच चुका है जी, घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन के तहत। सर एक चुनाव तो चल ही रहा है, क्या कांग्रेस की एक लड़ाई खुद से भी है क्या? हमारे यहाँ पुराने नेता बनाम नए नेता? ये देखो, हमारे यहाँ बिल्कुल लड़ाई नहीं। धूमल जी ने कहा कि भाजपा में घनघोर लड़ाई है ये, आप अगर भाजपा में पता लगाइए उनके यहाँ घनघोर लड़ाई है। वहाँ बिल्कुल खेमे बटे हैं, गुट बटे हुए हैं। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं, सब मिलजुल के चल रहे हैं। वहाँ आपको पता ही है, आप खुद ही नाम ले रहे हैं, कौन गुट, मुझे लेने की जरूरत ही नहीं। भाजपा में कौन कौन से गुट है, मैंने नाम ले लिया है ना। आखिरी सवाल ये, कानपुर कब गए थे और सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? सबसे ज्यादा तो ग्रीन पार्क पसंद है, कानपुर की गलियां पसंद, कानपुर का खाना पसंद है, अपना पुराना स्कूल पसंद, पुराना कॉलेज पसंद, सारी चीजें पसंद है। पूरा कानपुर ही पसंद है। तो बात क्या खाने में? सर खाने में चाट वहाँ की। सर टीम इंडिया मैच खेलने पाकिस्तान जाएगी क्या?
नहीं, अभी तो तय है कि ये चीज़ हमने सरकार पे छोड़ी है कि सरकार जब अनुमति देगी तभी जाएगी, तो इसलिए कोई अभी सर कुछ लोग आरोप लगाते हैं पाकिस्तान जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। सर कुछ लोग आरोप लगाते हैं जब से आईपीएल आया तब से भारतीय क्रिकेट का स्तर जो है सो नीचे गिर गया। आप आईपीएल के चेयरमैन रहे, आपका मुझे लगता कैसा है कि अनुभव रहा? भारतीय क्रिकेट का स्तर बढ़ा है अच्छा, आईपीएल IPL से। का। ऐसे तमाम नए लड़कों को मौका मिला जो कभी उतना उभर नहीं सकते थे। लेकिन सर आरोप लगाए जाते हैं खिलाड़ियों पे कि आईपीएल तो खेल लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस की बात होती है तो उनके कहीं चोट आ जाती है, कोई चोट उभर आती है। एक दो केस ऐसे, बाकी सब तो खेलते ही हैं। सर भारत में आपके पसंदीदा नेता कौन है जिनको आप आदर्श मानते हो? हमारे पसंदीदा नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अटल जी कैसे थे? हैं, अटल जी। सोनिया जी। अटल अटल जी, जी एक सुषमा अच्छे, जी। अटल जी तो एक अटल जी में फर्क था कि वो एक पुराने स्कूल ऑफ थॉट के लीडर थे। जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कभी बदले की भावना से उस तरह नहीं करते थे और कुछ ढंग से ही है, जैसा कि आजकल तमाशा चलता है ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन तब की भाजपा की सरकार में बड़ा फर्क था। महात्मा गांधी को कांग्रेस का आदर्श नेता माने जाते हैं, सभी के ये देश के जो है पिता माने जाते हैं वो। लेकिन केजरीवाल ने अभी हाल ही में ऐलान किया है छपनी चाहिए महात्मा गांधी के साथ और भी फोटोज। देखिए, ये प्रश्न कैसा है कि सरकार और रिजर्व बैंक को तय करना है, इसमें हम क्यों पड़े? हमें ये तो सरकार रिजर्व बैंक जो निर्णय लेना चाहे ले। आपको ठीक लगता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो निर्णय सरकार उनको तो लेने दो, आरबीआई को, हम इसमें क्यों टिप्पणी करें? सर पत्रकारिता से राजनीति में क्यों? पत्रकारिता राजनीति है कि मैंने देख लिया 20 साल के कि क्या पत्रकारिता होती है। इसका देखा कि उस जो होता ना कि जो रस्सी को उस पार भी जाके देखें कि क्या होता। ठीक है, तो राजीव सर हमारे साथ थे और तमाम मुद्दों पे हमने इनसे बात की, राजनीति से लेकर क्रिकेट पर। बाकी राजीव सर किस रणनीति पे काम करें, पूरी कांग्रेस पार्टी किस रणनीति पर चुनाव लड़िए, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।